दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऐसे कल्ट के बारे में है जिसमें रहने वाले लोग एक अलग ही दुनिया में रहते हैं और उनका बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है इन लोगों को पता ही नहीं है। इस कल्ट को देखने पर हमें पता चलता है कि इस कल्ट के अंदर सभी महिलाएं हैं और बस एक ही मर्द है जो इन सभी महिलाओं का लीडर है। इस आदमी का नाम शेफर्ड है और इस कल्ट की सभी महिलाएं शेफर्ड को अपना भगवान मानती है क्योंकि मुश्किल समय में शेफर्ड ने ही इन महिलाओं की मदद की थी। इस कल्ट की सभी महिलाएं दो ग्रुप में बंटी होती हैं, जिनमें आधी महिलाएं शेफर्ड की बीवियां हैं और आधी उसकी बेटियां। इन महिलाओं को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन सिखाया जाता है ताकि कोई भी शेफर्ड की बात का इनकार न कर सके। महिलाओं को देखने पर पता चलता है कि उनकी लाइफ बहुत ही सिंपल है और इन्हें ऐसे ही रहना पसंद भी है क्योंकि इन्हें शुरू से यही सब सिखाया गया है। इस कल्ट में रहने के बहुत सारे रूल्स भी थे जो शेफर्ड ने ही बनाए थे और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो भी कराया जाता था। जैसे कि अगर इस कल्ट में कोई भी महिला बीमार हो जाती है तब उसे हॉस्पिटल जाने की परमिशन नहीं थी, बल्कि उसका यहीं पर रहकर इलाज किया जाता है। और इन महिलाओं को आपस में भी ज्यादा बात करने की परमिशन नहीं थी। अगर इन्हें कोई भी बात को कहना होता है तब ये उस बात को शेफर्ड से ही कह सकती हैं। इन महिलाओं को अपनी इस लाइफ से कोई परेशानी नहीं है क्योंकि शेफर्ड से पहले इन महिलाओं ने इससे भी खराब जिंदगी को देखा है और इसलिए इनको लगता है कि शेफर्ड ही इनको एक अच्छी जिंदगी दे सकता है। अब क्योंकि कल्ट में सभी महिलाएं हैं जिनको पीरियड्स आना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन जिस भी महिला को पीरियड्स आते हैं उसको कल्ट से दूर रखा जाता है क्योंकि शेफर्ड का ऐसा मानना है कि पीरियड्स आने से लड़की अपवित्र हो जाती है। शेफर्ड अपनी बेटियों में सबसे ज्यादा पसंद सेला नाम की लड़की को करता है क्योंकि शेफर्ड का मानना है कि सेला अभी तक अपवित्र है और वो कल्ट के रूल्स को अच्छे से फॉलो भी करती है। सेला हमेशा शेफर्ड से अपनी माँ की मौत की वजह पूछती रहती है, लेकिन उसने आज तक सेला को सही से आंसर नहीं दिया है। अब इसके बाद सेला एक जगह पर जाती है जहाँ पर कल्ट से दूर दो औरतों को एक अलग जगह पर रखा गया था। यहाँ रहने वाली एक औरत का नाम सेरा है जिसे शेफर्ड अपवित्र मानता है। साथ ही उसने शेफर्ड की कुछ बातों को मानने से भी इनकार कर दिया था और इसलिए उसे कल्ट से दूर रखा गया है। सेरा को बाकी महिलाओं के साथ बैठने की भी परमिशन नहीं थी। उसे सभी महिलाओं से अलग रखा गया था। साथ ही उसके खाने पीने की व्यवस्था भी अलग ही की गई थी। सेला को भी ऐसा ही लगता है कि वह अपवित्र है, इसलिए वो भी उससे बात नहीं करती है। आगे हम देखते हैं कि सेला जब भेड़ चरा रही होती है तब उसे फर्स्ट टाइम पीरियड्स आता है और वो अपने ब्लड को देखकर बहुत डर जाती है। वो इतना ज्यादा डर चुकी थी वो एक भेड़ को भी मार देती है। घर आने के बाद सेला अपनी परेशानी किसी को नहीं बताती है और सभी से ये बात छुपा लेती है। सेला से जब भेड़ के बारे में पूछा जाता है तब वो झूठ बोलती है और कहती है कि वो सो गई थी, इसलिए उस भेड़ को कुत्ते ने मार दिया है। शेफर्ड उससे कुछ नहीं कहता है क्योंकि वो अपनी बेटियों में सबसे ज्यादा प्यार उसी को करता है। रात को यहाँ पर पुलिस आती है और वह शेफर्ड को वार्न करने लगती है कि तुमने इस जगह पर कब्जा किया हुआ है और अगर तुम इस जगह को छोड़कर नहीं जाते हो तब हम सभी को अरेस्ट कर लेंगे। अगली सुबह शेफर्ड अपनी पत्नी और बेटियों को यह बात बताने लगता है कि हमें इस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाना होगा क्योंकि इस दुनिया के लोग हमें शांति से जीने नहीं देंगे। जिस तरह से हम इस जगह पर आए थे उसी तरह से हम किसी दूसरी जगह पर चले जाएंगे। ये सुनने के बाद सभी महिलाएं बहुत खुश होती हैं, पर सेला इस बात से खुश नहीं थी क्योंकि जब से उसको उसका पहला पीरियड आया है तब से वह काफी उदास रहने लगी थी और इसी बारे में सोचती रहती है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। साथ ही शेफर्ड उसे उसकी माँ की मौत के बारे में कोई भी बात बताना नहीं चाहता था, इसलिए अब उसे शेफर्ड के ऊपर शक होने लगा था। अगली सुबह ये सभी लोग इस कल्ट को छोड़कर किसी दूसरी जगह की तलाश में निकल जाते हैं। रास्ते में इन्हें एक एबंडेंट घर दिखाई देता है, इसलिए सभी महिलाएं इस घर में रात बिताने का फैसला करती है। लेकिन शेफर्ड जब उस घर को देखता है तब वो उस घर में रुकने से मना कर देता है। वो उनसे कहता है कि यह घर हमारे लायक नहीं है, इसलिए हमें किसी दूसरी जगह पर जाना होगा। अब क्योंकि शेफर्ड की बात कोई टाल नहीं सकता है, इसलिए महिलाओं को उसकी बात माननी पड़ती है और यह लोग आगे जाकर एक जगह पर टेंट लगा लेते हैं। जब सभी महिलाएं आपस में बैठकर बातें कर रही थी तब एक महिला को सेला के
पीरियड के बारे में पता चल जाता है और वो यह बात सभी को बता देती है और इसलिए आप सैला को भी सैरा के पास भेज दिया जाता है क्योंकि वो भी सैरा की तरह अपवित्र हो चुकी। लेकिन सैरा के पास जाने के बाद उसे वो सारी बातें पता चल जाती जो उसे आज तक नहीं बताई गई थी। सैरा उसे बताती है कि जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया था तब उसे इन्फेक्शन हो गया था और उसे अस्पताल ले जाने की जरूरत थी, लेकिन कल्ट के ऐसे रूल्स थे कि बीमार इंसान को हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाएगा और इसीलिए उसकी मौत हो गई। यानी तुम्हारी माँ की मौत का जिम्मेदार सिर्फ शेफर्ड ही है। सेला उससे पूछता है कि आखिर तुम इस जगह को छोड़कर गई क्यों नहीं? तब सेरा उससे कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इस जगह को छोड़कर कहाँ जाऊंगी। सेला उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें बाकी महिलाओं से अलग क्यों रखा गया है? तब वो उससे कहती है कि मुझे शेफर्ड की सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए मुझे बाकी महिलाओं से अलग रखा गया है ताकि मैं शेफर्ड की सच्चाई किसी और को ना बता सकूं। सेरा उसे बताती है कि तुम्हें यहाँ पर इसलिए भेजा गया है क्योंकि शेफर्ड तुम पर बहुत यकीन है। वो जानता है कि तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन सेला को तो शेफर्ड के ऊपर पहले ही भरोसा नहीं था, इसलिए उसे सेरा की बातों पर यकीन आ जाता है। अब ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन सेला शेफर्ड की सच्चाई किसी को नहीं बताती है क्योंकि वो जानती है कि सारी महिलाएं शेफर्ड को अपना भगवान मानती हैं और वो उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगी। रास्ते में चलते समय एक एड्रियल नाम की महिला के पेट में दर्द होने लगता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और उसकी डिलीवरी का समय आ चुका था, पर यह डिलीवरी के लिए सही जगह नहीं थी। लेकिन इस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था, पर उसे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, इसलिए कल्ट की कुछ महिलाएं मिलकर उसकी डिलीवरी में मदद करती हैं और वो एक बच्चे को जन्म देती है जो एक लड़का होता है, लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब उसकी मौत से सभी महिलाओं को तो बहुत दुख होता है, लेकिन शेफर्ड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखकर सेला को उस पर गुस्सा भी आता है और वो शेफर्ड से कहती है कि उसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो, लेकिन इसके बाद भी शेफर्ड उससे कुछ नहीं कहता है। अब एड्रियल की बॉडी को जला दिया जाता है और इसके बाद सभी फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन सेरा अब इस ग्रुप का हिस्सा नहीं थी क्योंकि एड्रियल ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो एक लड़का था, लेकिन शेफर्ड का उसूल था कि इस ग्रुप में उसके अलावा कोई दूसरा मर्द नहीं होगा और इसलिए वो इस बच्चे को वहीं पर छोड़ देता है और यही वजह थी कि सेरा उस बच्चे की देखभाल के लिए यहीं पर रुक जाती है। सेला भी उसके पास रुक जाती है, लेकिन वो उससे कहती है कि तुम्हें उस ग्रुप के साथ चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें शेफर्ड की सच्चाई सभी के सामने लानी है। सेरा की बात मानकर सेला उस ग्रुप के साथ चली जाती है। आगे चलने पर शेफर्ड रास्ता भटक जाता है और इधर उधर देखने लगता है, पर तभी उसकी एक बेटी उसे रास्ता बताते हुए कहती है कि शायद हमें उस ओर जाना है, लेकिन इस बात से शेफर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे मारते हुए कहता है कि क्या तुम इस ग्रुप की लीडर बनना चाहती हो? मेरे अलावा इस ग्रुप का कोई दूसरा लीडर नहीं हो सकता है। वो लड़की उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन इसके बाद भी शेफर्ड उसे मारता रहता है। सभी महिलाएं यह सब देख रही थीं, पर सेला के अलावा किसको भी बुरा नहीं लग रहा था। अब काफी दिन का सफर तय करने के बाद शेफर्ड इन महिलाओं को लेकर एक जगह पर पहुंचता है जो काफी बड़ा मैदान होता है और वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हें धरती पर ही हेवन दे रहा हूँ, मैं ही हूँ जो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना सकता हूँ। अब इसके बाद वो अपनी बेटियों को लेकर एक लेख के पास जाता है और एक एक करके उन सभी को नहलाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पवित्र कर रहा हूँ। रात को शेफर्ड जब अपनी बीवियों के पास बैठा हुआ था और वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हें अब आजाद करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी लाइफ और भी ज्यादा बेहतर हो सके। ये सुनने के बाद सभी हैरान होती है। अब शेफर्ड अपनी सारी बीवियों को उसी लेख पास लेकर जाता है और एक एक करके उन सभी को पानी में डुबाकर मार देता है। अगली सुबह जब शेफर्ड की बेटियों की आंख खुलती है तब वो देखती है कि टेंट से उनकी सभी माँ गायब है। वो ये देखकर बहुत हैरान होती है। जब वो लेख पास जाकर देखती हैं तो शेफर्ड वहाँ बैठा हुआ था और उसके पास उनकी माओ के कपड़े पड़े हुए थे। वो शेफर्ड से अपनी माओ के बारे में पूछने लगती है कि आखिर हमारी माँ कहाँ गई है। तब वो उन्हें बताता है कि मैं उन्हें एक बेहतर लाइफ दे चुका हूँ और आज से तुम सब लड़कियां ही मेरी वाइफ बनोगी और वो सब कुछ करोगी जो बीवियां करती हैं। वो सेला से कहता है कि तुम मेरी फेवरेट वाइफ बनोगी और इन सभी लड़कियों को लीड भी करोगी। पर सेला शेफर्ड के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी वाइफ नहीं बनना और ना ही मुझे तुम्हारी किसी मेहरबानी की जरूरत है। ये सुनने के बाद
शेपर्ड को सेला पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसके थप्पड़ मार देता है। अब सेला भी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो भी उसके थप्पड़ मार देती है। आगे हम देखते हैं कि पुलिस वाले जब उस लेक पास आते हैं तब यहाँ पर उन्हें उन महिलाओं की डेड बॉडीज मिलती हैं और उनके साथ ही शेफर्ड की डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी। इसका मतलब यह था कि शेफर्ड की बेटियों ने मिलकर ही उसे मार दिया है। दरअसल शेफर्ड एक साइको होता है जो महिलाओं को अपने पास सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने के लिए रखता था और यही वजह थी जब वो महिलाएं प्रेग्नेंट होकर किसी लड़के को जन्म देती थी तब वो उस बच्चे को कल्ट से निकालकर कहीं दूर छोड़ दिया करता था और अगर कोई लड़की पैदा होती थी तब उसे कल्ट में ही अपने साथ रखता था ताकि वो बड़ी होकर उसकी बीवी बन सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मेरी मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में।